नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम आपको कुछ नई चीज़ें भी पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको चाहता था कि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अगर शेयर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो आज से हम शुरू करेंगे जो चैप्टर, वो है ऑपरेशन रिसर्च। जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च में हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ऑपरेशन रिसर्च में हम और भी टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, जैसे कि उन टॉपिक का मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कि आ जाएगी लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, डुअलिटी, असाइनमेंट प्रॉब्लम, गेम थ्योरी, डिसीजन थ्योरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी, सीक्वेंस प्रॉब्लम, नेटवर्क एनालिसिस पार्ट और सीपीएम की तरफ से इन्वेंटरी कंट्रोल, क्यूइंग थ्योरी, इंटीजर प्रोग्रामिंग, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड और डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम जो है, ये सब टॉपिक हम ऑपरेशन रिसर्च में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स में क्या होता है एक्चुअली? ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स में होता है कि हम एक इवैल्यूएट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, जिससे हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो है वो कम पड़े बिजनेस को। तो बेसिकली तीन मेथड होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में: इनिशियल बेसिक सोल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो आज हम जो करेंगे वो है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, जिसमें तीन मेथड आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो कि होता है NWCM, लोएस्ट कोस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, जिसको हम कहते हैं LCM, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं WAM। तो इन तीन मेथड के जरिए हम असाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा जूम आउट। तो 100% इसकी कर लेते हैं सेटिंग। तो ये हमारा हो गया ऑपरेशन रिसर्च के लिए। तो सबसे पहले तो हम जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो होगा इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैट्रिक्स होगी आपके पास M और N की, M इंटू N की। सबसे पहले तो हमने उसका देख लेना है कि जो उसका टोटल है सप्लाई और डिमांड का, वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो सबसे पहले तो उसे हमने इक्वल करना है। उसके बाद हमने शुरू होना है मैट्रिक्स के 1-1 कॉलम से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है बेसिकली। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, होता क्या है कि हमारे पास, यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी होती है। यहाँ पर एक सेकेंड जस्ट, हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो दी गई होगी। यहाँ पे ये देखिए, हाँ। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई होगी कुछ इस तरीके की। मैट्रिक्स का तो आपको पता ही होगा। मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है? रोज और कॉलम्स। यहाँ पर आपके कॉलम रोज होंगे इस तरफ और कॉलम्स होंगे इस तरफ। तो मेरे जो ड्राइंग है वो बहुत बुरी है, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े। चलिए करते हैं इसके साथ भी। तो सबसे पहले तो हमारा जो टोटल दिया गया होगा, यहाँ पर जो टोटल दिया गया रोज का, वो टोटल यहाँ पर मैच होना चाहिए इस कॉलम के टोटल के साथ। सपोज यहाँ पर अगर हम कहें कि हमारी जो सप्लाई थी वो 10, 10 और 20 है, तो ये हमारा टोटल होगा 40। तो हमारी यहाँ पर जो डिमांड है वो भी 40 होनी चाहिए, चाहे वो 15, 10 के हिसाब से हो। तो यहाँ पर ये टोटल 40/40 होना चाहिए, यानी कि ये कॉलम्स और रोज का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो जब ये टोटल आपका बराबर आ जाएगा तो उसके बाद ही हमारा मेथड जो है वो शुरू होगा। तो हमने करना कैसे है? हमने शुरू करना है अपना जो मेथड है। सबसे पहले तो हमने जो फर्स्ट
हमारा सेल है यहाँ पर वैल्यू एलोकेट करनी है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू एलोकेट जहाँ जितनी भी डिमांड की है सप्लाई से एलोकेट होने के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉलम पर। अगर इसकी यहाँ पर जो डिमांड है वो कंज्यूम हो जाती है, हमारी सप्लाई कंज्यूम हो जाती है, तो हम नेक्स्ट रो में उसके इस वाले पोर्शन पर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ, क्योंकि एग्जांपल के साथ अगर हम इसे करेंगे तो हमारे पास ये इजीली हमें समझ आ जाएगा। तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं हमारा वेयरहाउस और प्लांट। तो वेयरहाउस और प्लांट के हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं 3x3 रोज और कॉलम, वो हम ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारी ये मैट्रिक्स हो जाएगी ऐसे कुछ। तो यहाँ पर ये हमारे 3 हो गए कॉलम, और यहाँ पर हम रख लेंगे अपनी सप्लाई। यहाँ पर होगी हमारी सप्लाई, ये हमारा W3 वेयरहाउस, W2, W1, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हम रख लेते हैं प्लांट्स की इंफॉर्मेशन, ये प्लांट नंबर 1 के लिए, ये प्लांट नंबर 2 के लिए, ये प्लांट नंबर 3 के लिए। और यहाँ पर इस जगह पर हमारी आ जाएगी डिमांड, ये हमारी डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है। यहाँ पर हमारा सप्लाई और डिमांड का टोटल आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर है प्लांट 1, प्लांट 2 और ये हमारा प्लांट 3। तो यहाँ पर हमारी डिमांड हो जाती है सपोज 7। डिमांड कह सकते हो, यहाँ इसकी कॉस्ट कह सकते हैं। कॉस्ट कितनी हमने बेसिकली कॉस्ट निकालनी होती है कि हमारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो ये हमारी एक एग्जांपल के तौर पे जो है यहाँ पर हमने लिख ली 573। ये मैंने एक एग्जांपल निकाली हुई थी, तो वही मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। 4, 5, 8 और यहाँ पर 17 सप्लाई, और यहाँ पे हमारी डिमांड है 21, 25 और यहाँ पर 19। और अब अगर हम इन दोनों साइड का टोटल करें तो जैसे कि हमारा 8 और 7 15, यहाँ पर एक कैरी किया हमने 2 2 4 5 6 65, और यहाँ पर 5 6 19, यहाँ पे भी 1 कैरी किया 2 2 4 1 5 6 65। तो ये तो हमारा हो गया है टोटल बराबर। तो यहाँ पर हमारी तो स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमारा ये टोटल बराबर होना चाहिए। अगर ये टोटल बराबर ना होता तो हमें यहाँ पे डमी रो या डमी कॉलम जो है वो ऐड करना पड़ जाता, क्योंकि हमें अपनी जो डिमांड और सप्लाई की जो है इक्वालिटी हमेशा रखनी पड़ती है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपने फर्दर। मैं इसे थोड़ा सा और जूम घटा देता हूँ, तो ताकि मेरी थोड़ी ड्राइंग जो है थोड़ी ईजी हो जाए, थोड़ी आपको भी पता लग जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने करनी है अब एलोकेशन, और हमने निकालना है हमारा जो कि होता है कॉस्ट चार्ट बनाना है अब हमें। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है 3 है हमारी प्लांट्स की, और 3 ही है हमारे वेयरहाउस 1, वेयरहाउस 2, वेयरहाउस 3, और ये सप्लाई, ये हमारा प्लांट 2, ये हमारा प्लांट 1, ये डिमांड। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये 21, 25, 19, अब हमें यहाँ पे पता ही है 65 है, ये मैं ऐसे ही एज इट इज़ अभी लिख रहा हूँ 28, 20। तो अब हमने जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले तो फर्स्ट जो है सेल से शुरू करना है। अब फर्स्ट सेल से शुरू करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 को हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करना होता है, अलग रखना होता है। तो यहाँ पर पहले सेल की जो डिमांड है वो है 21 की, लेकिन हमारे पास सप्लाई कितनी है 20 की। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम सप्लाई जो है वो यहाँ पर एलोकेट कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 20 यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 20 असाइन कर दिए। अब हमारे पास सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी अभी तक डिमांड जो है 21 की वो फुलफिल नहीं हुई, अभी तक हमने 20 जो है वो फुलफिल किए हैं, 1 की डिमांड अभी भी हमारी बाकी है। तो हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉलम में। यहाँ पर मैं एक बार सारे के सारे यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, 6, 9,
यहाँ पर 3, यहाँ पर 8। ठीक है, अभी तक हमने 20 की जो डिमांड थी सप्लाई की तरफ से एलोकेट कर दी, लेकिन हमारी वेयर हाउस 1 की डिमांड अभी भी 1 की है। तो इसे हम कैसे एलोकेट करेंगे? हम मूव करेंगे अब नेक्स्ट सेल के ऊपर, सेम कॉलम में नेक्स्ट रो में मूव कर जाएंगे, क्योंकि हमारी अभी तक सप्लाई जो है वो पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारी 1 की डिमांड है, तो यहाँ पर मूव करेंगे हम। तो यहाँ पर हम एक जो है यहाँ से एलोकेट कर देंगे इसे। एक हमने यहाँ से एलोकेट कर दिया, तो यहाँ पर एक माइनस हो गया, यहाँ पर हमारे बच गए 27, यहाँ पर हमारे 20 माइनस हो गए थे, यहाँ पर हमारा बचा है 0। तो अब हमारी ये वाले कॉलम की डिमांड जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी कि इस वेयर हाउस की डिमांड जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है 100%। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉलम सेम रो में, क्योंकि इसकी तो डिमांड पूरी हो गई, ये वाले वेयर हाउस की डिमांड जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे हम? यहां पर हम देखेंगे नीचे डिमांड कितनी है, 25 की। ये देख रहे हैं ना आप, 25 की डिमांड है हमारी, लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी अब कितनी है, 27 की। तो अब यहां से हम 25 माइनस कर देंगे और यहां पर बचेगी हमारे पास 2 की सप्लाई, और ये 25 जो यूनिट है यहां से हम एलोकेट कर देंगे। हमारी 100% जो डिमांड है वो यहीं से फुलफिल हो गई, यानी कि अब यहीं से फुलफिल हो गई हमारी ये वेयर हाउस 2 की डिमांड भी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो चुकी है। वैसे थोड़ा सा और जूम कर देता हूं अगर आप को लगे। तो ये हमारी 25 की डिमांड जो है फुलफिल हो चुकी है। अब हम करेंगे अगेन इसी रो में नेक्स्ट कॉलम पर मूव। अब यहां पर कितनी डिमांड है हमारी, 19 की। यहां पर हमारी डिमांड कितनी है, 19 की, और हमारे पास अवेलेबल यूनिट कितने हैं, 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम 2 यूनिट अलॉट कर देंगे। 2 यूनिट अलॉट कर दिए। यहां पर हमारी डिमांड कितनी रहेगी, अब 17 की डिमांड रहेगी हमारे पास। नेक्स्ट कॉलम में अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास कितने रह जाते हैं यूनिट, रो में हमने मूव किया तो 17 यूनिट की डिमांड थी, 17 अवेलेबल है। हमने यहाँ से 17 के 17 अलॉट कर दिए, ये हमारी 0 रह गई, और यहाँ पर भी हमारी डिमांड 17 की फुलफिल हो चुकी है और ये भी हमारी 0 हो गई। अब यहाँ पर हमारा क्या बनता है, हमारा यहाँ पर 0 यहाँ पर आ चुका है, 0 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर एक तो चीज़ क्लियर हो गई है अब हमें कि हमारा जो हम बना रहे थे, मेथड बना रहे थे, वो एकदम क्लियर है, करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास 0 की डिमांड रह गई है, 0 की सप्लाई रह गई है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि मैंने क्यों यहाँ पे 65/65 का जो कहा था आपको होना चाहिए, वो इसीलिए ताकि एंड में हमारा हमेशा 0 बचे। अगर 0 नहीं बचता तो हम यहाँ पर डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना पड़ जाता है। तो अभी यहाँ पर हमारा क्या क्या बन चुका है, हम वो उस चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। तो मैं एक बार इसका कलर चेंज करके हाईलाइट कर लेता हूँ जो जो हमें चाहिए। तो अब यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ये वाला पार्ट, सेकंड चाहिए ये वाला, यहाँ पर भी हमने एलोकेट किया है, ये वाला भी एलोकेट किया है, ये हाँ, और ये सभी। तो ये हमारी होगी एक मैट्रिक्स तैयार, जो हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स है वो तैयार हो चुकी है, जिसके ज़रिए हम बताएंगे अपना कॉस्टिंग कि कितनी कॉस्ट पड़ती है। अब कॉस्ट कहाँ पे है, ये जो हमने ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस में लिखा था ना, ये हमारी कॉस्ट है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो अब हम इसका फॉर्मूले के थ्रू क्या निकालेंगे, अब हम इसके फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम एक बार वैल्यूज़ निकाल के दिखाते हैं आपको। तो हमें क्या लिखना है, सिंपली जो हमारी वैल्यू थी वो यहाँ पर लिख लेनी है। एक सेकेंड, मेरा थोड़ा सा सिस्टम सिंक नहीं हो रहा था, तो अब ये सिंक हो चुका है। सिंक होने की वजह से मेरा थोड़ा कलर का इशू बन रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये वाले जो है सेल्स की वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे कॉस्ट जो है वो हमने यहाँ पे ले ली, यहाँ पर हमने कॉस्ट ले ली। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट है हमारी 7 × 20 यूनिट अलॉट करने थे हमने। अब हमने करना है प्लस सेकेंड 5 हमारी जो है कॉस्ट है एक यूनिट को अलॉट करने के लिए, तो हमने लिख लेना है 5 × 1, तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट जो वो है 7 की कॉस्ट है 25 यूनिट के लिए, 7 की कॉस्ट है 25 यूनिट के लिए, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लेनी है। यानी कि 7 की
कॉस्ट है 25 यूनिट्स को सप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे 3 कॉस्ट है 2 यूनिट को सप्लाई करने के लिए। अब ये भी हमने लिख लेनी है, 3 की कॉस्ट है 2 यूनिट सप्लाई करने के लिए। और लास्ट में आ जाती है 8 कॉस्ट है हमारी 17 यूनिट सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लास्ट 8, ये 0 है, 8 कॉस्ट है हमारी 17 यूनिट्स को सप्लाई करने के लिए। तो अब हमारा टोटल कितना बन जाता है? तो इस मेथड के जरिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के जरिए या NWCM मेथड के जरिए हमारी कॉस्ट बन जाती है, यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर बन जाती है हमारी 140 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 7 इंटू 25 हमारी कितनी बन जाती है? हमारी कॉस्ट बन जाती है 150 प्लस सॉरी यहां पे एक गड़बड़ हो गई, हमारी कॉस्ट बन जाती है 7 इंटू 25 हमारी बन जाती है 175 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 8 इंटू 17 यहां पर हमारी आ जाती है, तो यहां पर कॉस्ट हमारी आ जाती है 136। तो अब हम इसे टोटल करना होगा, जैसे कि अब हम इसे टोटल करें, अगर यहाँ पर हम टोटल लगा लेते हैं 140 प्लस 5 प्लस 175 प्लस 6 और यहाँ पे 136, यहाँ पे बन जाता है हमारा 5 5 10 10 16 16 22, कैरी हमने किया 2 को, 2 4 6 6 7 13 13 3 16 और यहाँ पे अगेन कैरी किया 1 1 2 3 4। तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है, अगर हमने 65 यूनिट सप्लाई करने हैं, 462 रुपीज़। तो ये हमारी कॉस्ट आ जाती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के जरिए। ये हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अगर हमने इसे फर्दर अगर देखना हो, एक और एग्जांपल के जरिए हम इस मेथड को समझने की कोशिश करें, नॉर्थ वेस्ट मेथड को, तो यहाँ पर मैं इसे ऊपर का लेता हूँ थोड़ा सा। तो मेरी तरफ से भी पहली बार ये ट्राई किया गया, हो सकता है क्या हाँ मेरा थोड़ा हाथ जो है यहाँ पर सही ना चल रहा हो इस स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, एक और मेथड जो है ले लेते हैं। यहाँ पर हम अब ले देते हैं एक डमी रो की एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया ना डमी की भी एग्जांपल हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी आ जाती है डिमांड एंड सप्लाई की मैट्रिक्स, ये हमारी डिमांड एंड सप्लाई की मैट्रिक्स आ जाती है। यहाँ पर हम ले देते हैं 1 2 और 3, यहाँ पर हमारी आ जाती है जो सप्लाई कह सकते हो, सप्लाई यहाँ पर है, ओके सप्लाई हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो ये यहाँ पर हमारी आ गई सप्लाई। तो ये हो गए हमारे, एक हिसाब से मैं यहाँ पर अब लिख ही देता हूँ, ए प्लांट, बी प्लांट, सी प्लांट या वेयर हाउस कह लो, ABC, X, Y और Z, ये हमारे हो गए जो उसको कह सकते हैं हम अपने प्लांट्स। और ये हमारी डिमांड यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा जो है ए की डिमांड है 11 की, कॉस्ट कह सकते हैं, कॉस्ट जो ए की प्रोडक्शन कॉस्ट है या डिलीवरी कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की, वो है 14 की, X से B की 21 की, X से C की 16 की और यहाँ पे Y से A की 7 की, Y से B की 17 की, Y से C की 13 की और Z से अब आजकल इसको Z कहने लगे, हमारी टाइम में इसे Z कहते थे। तो चलिए Z से A की 11, Z से B की 23 और Z से C की 21। और यहाँ पे हमारी सप्लाई कितनी अवेलेबल है 14, 26 और यहाँ पे 36। डिमांड कितनी है हमारी 18 की, 28 की, 25 की और यहाँ पर आ जाती है 71 की। तो ये हो जाती है हमारी जिसको कह सकते हैं टोटल, यहाँ पे 88665 71 के यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे जो उसका टोटल है वो है 76 का। ये अब आ जाती है हमारी एक अनोमली कह सकते हैं या इसे अनबैलेंस मैट्रिक्स कह सकते हैं, या इसे कहते हैं हम अनबैलेंस मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्ट जो की प्रॉब्लम है उसे हम अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, हमने इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर डमी जो है वो ऐड करनी है, रो या कॉलम। अब रो या कॉलम कैसे ऐड करना है, यहाँ पे हमारी डिमांड कम है,
हमारी 5 की डिमांड कम है, डिमांड ऐड करनी है, यानी कि हमने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर देना। अगर हमारा यहाँ पे सप्लाई कम होती तो हम यहाँ पर रो ऐड कर लेते। तो अब यहाँ पर हमने करना है अपना एक कमी डमी कॉलम ऐड। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं अपना कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, और ये हमारी सप्लाई, ये हमारे प्लांट्स का। अगली बार मैं कोशिश करूँगा टैबलेट के ऊपर ही आपको करवाऊँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को अनईजी सा है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, तो देखते हैं। यहाँ पर हमारा 11, 21, 16, तो यहाँ पर हमारी डमी रो है, क्योंकि ये डमी रो है, डी लिख देते हैं हम इसे। ये बी, ये ए, ये प्लांट 1, एक्स, वाई, जी, ये डिमांड। यहाँ पे 7, 11, 18, 17, 23, 28, 13, 21, 25, और यहाँ पर हमने डिमांड जो है, अब ये वाली जो एक बनी डमी, यहाँ पर 0 0 रख देना है। यहाँ पे हमारी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये हमने एक डमी रो बनाई। पर हमारी कितने कम थी यहाँ पर आप देखते हो ना, 76 माइनस 71, हमारी 5 की कमी थी। तो यहाँ पे हम डिमांड, एक डमी डिमांड ऐड कर लेंगे 5 की। तो इस तरीके से हमारी एक मैट्रिक्स जो है वो तो कंप्लीट होगी। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो कि हम चला रहे हैं अभी तक, हमारा यूज़ कर रहे हैं, उसी मेथड को यूज़ करते हुए अब हमने इसे सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है यानी कि। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना मेथड। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ मैट्रिक्स। तो ये बन गई मेरी मैट्रिक्स। ओहो, थोड़ा सा ज़्यादा ही टेढ़ा कर दिया मैंने लाइन को। या मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे लाइंस बनी बनाई होती हैं। ये मैं एक मैट्रिक, चलिए पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा सा ना तो यहाँ पे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स। तो ये हमारी होगी मैट्रिक्स एक हिसाब से। तो ये हमने डमी तो चलिए, ये पहले से तो बैटरी है जो मैं लिख रहा था, जो मैं कर रहा था। तो चलिए उससे तो बैटरी है। यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी डिमांड जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ कॉस्ट जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे 11, ये 21, ये 16, यहाँ पे 0, क्योंकि ये हमारी डमी रो थी, मैंने आपको बताया ना, डमी कॉलम है सॉरी। और यहाँ पे हमारी डिमांड तो 5 की है, यहाँ पे 25 की, यहाँ पे 28 की, और यहाँ पे 18 की, यहाँ पर 11, और अगेन 7, 2 बार 11 आ चुका है हमारी कॉस्ट में। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे 17, यहाँ पे 23, और यहाँ पे 13, यहाँ पे आ गया हमारा 21, और यहाँ पे हमारी सप्लाई कितनी है 14, 26, 36, और ये तो हमें पता ही है अब, ये 76/76 है हमारा। और ये हमारे हो गए वेयर हाउस, ये हमारी सप्लाई, ये हमारे
हो गए प्लांट्स। तो चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सबसे पहले रो कॉलम में आ जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारी डिमांड कितनी है 18 की, लेकिन हम मैक्सिमम कितने अलॉट कर सकते हैं 14, तो हम इसे यहाँ पर 14 ही अलॉट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर और तो हम कर नहीं सकते। यहाँ पे -14 हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं -14 = 0। अब हमारे पास सप्लाई 0 हो चुकी है, यहाँ पर हम अब किसी को फर्दर अलॉटमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप क्रॉस भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी के लिए रखना हो, तो याद करने के लिए रखना हो। लेकिन यहाँ पर हमारे अभी 14 तो ले हो चुकी हैं, हमारी 4 की अभी भी डिमांड जो है वो बाकी है। तो 4 की डिमांड अब करने के लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट रो में मूव करेंगे। नेक्स्ट रो में इस कॉलम पे आ गए, इस सेल पे आ गए, तो यहाँ पर हम अपनी 4 की डिमांड जो है यहाँ से फुलफिल कर लेंगे। यहाँ पे 4 माइनस करेंगे और यहाँ पर हो जाएगी हमारी 22 सप्लाई बाकी। यहाँ पर ये हमारी रो की अब फुलफिलमेंट हो चुकी है, ये हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हमने अलॉटमेंट नहीं करनी, तो हम इसी रो में नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर कितनी डिमांड है हमारी, यहाँ पे 28 की है, लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है 22 की, तो हम यहाँ पर 22 अलॉट कर देंगे। अब ये अलॉटमेंट यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में सेम कॉलम में रहेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 22 की डिमांड फुलफिल हुई है। अभी भी 6 जो है वो हमारे फुलफिल नहीं हुए हैं, तो 6 हम यहाँ से अलॉट कर लेंगे। अब यहाँ से 6 अलॉट हो गए, तो यहाँ पे हमारी बच्चे कितने 30 बचे हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे नेक्स्ट सेम रो में, नेक्स्ट कॉलम में, सेम रो में नेक्स्ट कॉलम में। अब हमारी डिमांड कितनी है 25 की, यहाँ पर हम कर देंगे अलॉट 25। और अब हमारे पास इसके में कोई डिमांड बची नहीं, क्योंकि यहाँ पे 25 अलॉट हो गए, 0 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम उसी रो में सेम कॉलम पर, उसी रो में नेक्स्ट कॉलम पर। अब यहाँ पे हमारी डिमांड 5 की, जो हमारी फेक या डमी डिमांड थी, वो हमने यहाँ पे बना ली। अब हमारे पास जो अलॉटमेंट है वो कौन कौन सी है, यहाँ पर ये वाली, यहाँ और ये वाली। अब हमने करना है इसका सिंपली टोटल। अब हमने इसका टोटल कर लेना है, टोटल वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर बना लेनी है। टोटल बनाने के लिए अगेन हमें क्या करना है, सिंपली जो हमने यहाँ पे देखा ना, आपने यहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है, इनका कॉस्टिंग जो ये ऊपर कॉस्ट दी हुई है और उसके साथ जितनी हमने डिमांड फुलफिल की है उनको कर देना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे 11 × 14 प्लस नेक्स्ट आ जाइए 7 × 4, 7 × 4 और उसके बाद 22 × 17 प्लस 17 × 22 प्लस 23 × 6, 23 × 6, अब ये 23 है यहाँ पर। उसके बाद 21 × 25 प्लस 21 × 25। मैं थोड़ा सा ऐसे मूव कर रहा हूँ इधर। उसके बाद आ जाती है 0 × 5 प्लस 0 × 5। तो ये सब मिल मिलाकर अब हमारी वैल्यू कितनी बन जाती है, 11 × 14 154 प्लस 7 × 4 28। अरे यहाँ पर ये 17 नहीं था, मैंने 17 लिख लिया है शायद गलती से। नहीं 17 ही है, 17 ही है। ये 7 × 4 28 ही है, 7 × 4 ये वाला गलत मैंने कर लिया थोड़ा सा। चलिए 7 × 4 28। अब 17 × 22 ये बन जाता है हमारा 374 प्लस 23 × 6, 23 × 6 ये हमारे बन जाते हैं 138 और उसके बाद आ जाते हैं हमारे 21 × 25 ये बन जाता है हमारा 525 और 0 × 5 और 0। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी बन जाती है अब हमारी, यहाँ पे कॉस्ट बन जाती है हमारा 1219। यानी कि अगर हमने 71 यूनिट जो हैं ट्रांसपोर्ट करने हैं इन प्लांट्स के ज़रिए, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, हमारी कॉस्ट हो जाएगी 1219। सो इस तरीके से ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो है वर्क करता है। उम्मीद करूंगा आपको आज की इस वीडियो से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको टाइमली रिप्लाई दे पाऊँ। नेक्स्ट मेथड जो है वो हम करेंगे LCM का।
LCM जिसमें हम कहते हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। तो उसके बाद हम करेंगे अपना वेब मेथड। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं उसको भी इसी में इंक्लूड कर दूं, तो वो मैं नेक्स्ट अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करूंगा आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, आपको कुछ खास नहीं करना, सिंपली एक छोटा सा हमें सब्सक्राइब कर जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करके जाना है और हमें लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको हमारा वीडियो का ये काम पसंद आया है तो हमें कमेंट में ओके थैंक यू कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो भी करना चाहें कह सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा आपकी तरफ से कोई ना कोई कमेंट आएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश भी करूंगा थोड़ा सा अपनी हैंड राइटिंग को यहाँ पर, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन है और नीचे जो है लिख रहा हूँ मैं इस टैबलेट के ऊपर, जिसकी वजह से मेरे लिए थोड़ा सा हैंड आई कोऑर्डिनेशन अभी पहली बार होने की वजह से नहीं हो पाया है इतना ज़्यादा बढ़िया। लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करूँगा, धीरे धीरे इंप्रूव करता रहूँगा और उसके साथ ही हम इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे अपने काम में। उम्मीद करूँगा आपको आज की वीडियो से क्लियर हो गया होगा ऑपरेशन रिसर्च का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, हम पूरी की पूरी ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे और प्रोग्रामिंग के साथ भी हम नेक्स्ट जो वीडियोस है वो लाते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।